नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े उपस्थित हूँ। 10वीं कक्षा दिन 21वां, दिनांक है 21 जुलाई 2021 और 10वीं कक्षा के आज क्षेत्र हैं श्रवण, संभाषण, मौखिक भाषा, लेखन विकास। इसके लिए जो अपेक्षित कौशल हैं वो हैं आकलन युक्त श्रवण करेंगे। छात्र स्वमत अभिव्यक्ति सक्षमता से करेंगे। छात्र अपने विचार अथवा भाव लिखित रूप में अभिव्यक्त करेंगे। संकल्पना है उपयोजित लेखन, विज्ञापन लेखन। तो इस अपेक्षित कौशल को पूर्ण करने के लिए, इसका दृढ़ीकरण करने के लिए अनेक प्रकार की कृतियां इसमें दी हैं। इन कृतियों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आओ पता करें। अध्यापक प्रश्न पूछकर चर्चा करते हैं, यानी अध्यापक छात्रों के साथ चर्चा करते हैं, उनको प्रश्न पूछते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। पहला, हम विज्ञापन कहाँ-कहाँ देखते हैं? अब इस प्रश्न का उत्तर छात्रों को देखना है कि यह छात्र, यह विद्यार्थी अपना यह विज्ञापन जो है, यह विज्ञापन कहाँ-कहाँ पर देखते हैं। जैसे टीवी पर देखते हैं या फिर अखबार में पढ़ते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, मोबाइल पर सुनते हैं, देखते हैं। दूसरा है विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है? छात्रों को पूछना है कि आप जो विज्ञापन देखते हो तो ऐसा वह कंपनी अपने उत्पाद का विज्ञापन क्यों देती है? उसकी आवश्यकता क्या है? आपको क्या लगता है? इस पर छात्र अपनी राय देगा। और तीसरा है आपको किस प्रकार के विज्ञापन पसंद है? हर एक की पसंद अलग अलग होती है, अपनी उम्र के साथ या फिर अपनी जो अवस्थाएं हैं इनसे इन विज्ञापनों का संबंध होता है। तो छात्रों, आपको कोई न कोई एक विज्ञापन ऐसा होगा कि जो टीवी पर आप देखते होंगे, आप किसी काम में मशगूल हो और ऐसा यह विज्ञापन अगर आपको उसकी आवाज सुनाई देती है तो आप उस विज्ञापन को देखे बिना नहीं छोड़ते। तो आपको कौन से, किस प्रकार के विज्ञापन पसंद हैं? अलग अलग प्रकार की चर्चा यहाँ पर छात्रों से अपेक्षित है। आगे दिया है अध्यापक कुछ विज्ञापनों के नमूने छात्रों को दिखाएंगे। छात्रों ने देखे और सुने विज्ञापन के बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। गुट चर्चा के माध्यम से विज्ञापन लेखन करने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी अध्यापक छात्रों को विज्ञापन के कुछ जो नमूने हैं, यह नमूने दिखाएंगे कि विज्ञापन कैसे होते हैं या कैसे होने चाहिए। तो ये विज्ञापन इनके छात्रों को, विद्यार्थियों को दिखाने के बाद विद्यार्थी ये विज्ञापन देखकर ऐसा ही विज्ञापन तैयार करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे और यह प्रेरणा देने का काम अध्यापक को करना है। अध्यापक विज्ञापन लेखन की विशेषताओं की तरफ छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अब यह जो विज्ञापन लेखन एक कला है, तो विज्ञापन लेखन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इनकी ओर विद्यार्थियों को आकर्षित करना है। पहला है कम शब्दों में अधिक आशय व्यक्त हो। यानी जो हम विज्ञापन लिखने वाले हैं, इस विज्ञापन में कम शब्द होने चाहिए,
लेकिन इन कम शब्दों के द्वारा जो उस उत्पाद या उत्पादन या वस्तु जो भी है उसके बारे में अधिक आशय स्पष्ट हो, व्यक्त हो। शब्दों की संख्या कम लेकिन आशय अधिक व्यक्त हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अपने विज्ञापन में करना है। दूसरा है आकर्षक शब्द रचना, शुद्ध भाषा तथा अर्थ सौष्ठव। ये बातें विज्ञापन में आनी चाहिए। जो शब्द रचना होती है वह आकर्षक होनी चाहिए। हमारी भाषा जो है वह शुद्ध भाषा होनी चाहिए और उसमें अर्थ सौष्ठव भी होना चाहिए। अर्थ की सुंदरता भी उसमें होनी चाहिए। तीसरा है जिसका विज्ञापन करने जा रहे हैं उसका नाम स्पष्ट रूप से हो। जिस चीज का हम विज्ञापन करने जा रहे हैं उस चीज का जो नाम है वह स्पष्ट रूप से होना चाहिए। उसमें कोई अस्पष्टता या फिर संदिग्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी है वह स्पष्ट रूप से विज्ञापन होना चाहिए। उसमें या उसे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद किसी भी प्रकार की संदिग्धता पढ़ने वाले के मन में न हो। चौथा है विज्ञापन जो है वह रोचक शैली, अलंकारिकता और काव्यमय एवं प्रभावी शब्द हो। यानी हमारा जो विज्ञापन हम तैयार करने वाले हैं उसकी जो शैली है वह रोचक होनी चाहिए, उसमें अलंकारिकता होनी चाहिए और जो शब्द हैं वह काव्यमय एवं प्रभावी शब्दों का प्रयोग हमें वहां पर करना है। पांचवा है विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। जो भी विज्ञापन हम दे रहे हैं, जिस चीज का, जिस उत्पाद का विज्ञापन हम देने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए वह सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा ही विज्ञापन हमें करना है। इसके लिए आगे कृति दी है, देखिए। आओ सक्षम बने। अध्यापक छात्रों को एक विज्ञापन का नमूना बनाकर प्रश्न पूछेंगे। जैसे विज्ञापन में संपर्क, ईमेल आईडी क्यों आवश्यक है। जो विज्ञापन हम देने वाले हैं उसमें संपर्क, आपका पता आएगा या फिर मोबाइल नंबर आएगा या फिर टेलीफोन नंबर आएगा, इसके अलावा ईमेल आईडी आएगा। वह क्यों आता है, क्या आवश्यकता है उसकी? क्योंकि आप विज्ञापन आपने बनाया और इस विज्ञापन को देखकर अगर ग्राहक इसे खरीदना चाहते हैं तो वो संपर्क कहाँ स्थापित करेंगे। और यह संपर्क अगर हम अपने विज्ञापन में देते हैं तो ये ग्राहक हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं और हमारा जो विज्ञापन है उसका उद्देश्य सफल हो सकता है। इसीलिए विज्ञापन में संपर्क या ईमेल आईडी जरूरी होता है। दूसरा है विज्ञापन की रचना और शब्द मर्यादा की विशेषता बताइए। अब कई छात्र, कई विद्यार्थी, इनके मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि सर विज्ञापन लिखते समय उसकी रचना और शब्दों की मर्यादा कैसी हो या कितनी हो। आप कहते हो कि कम से कम शब्दों में ज्यादा अर्थ व्यक्त करने वाला हो, तो कम से कम यानी कितने शब्द उसमें अपेक्षित हैं। तो देखिए शब्दों की मर्यादा, उसके लिए कोई पाबंदी तो नहीं है, लेकिन आप एक ध्यान में रखिए, आप जब अखबार पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जो कम से कम शब्द होते हैं ऐसा विज्ञापन, उसका असर हम पर ज्यादा पड़ता है और इसीलिए शब्द की मर्यादा जो है वह कम से कम होनी चाहिए और उससे जो प्रकट होने वाला अर्थ है वह ज्यादा विस्तार से प्रकट हो। जैसे कि रिलायंस कंपनी देखिए, इसका एक ब्रीद वाक्य है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। कितने कम शब्द हैं, लेकिन इन कम शब्दों में भी इसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है वह काफी बड़ा है। इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन इस इतनी बड़ी दुनिया को हम अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। तो ये जो विज्ञापन है, यहाँ पर शब्द की जो मर्यादा है
और ये शब्द की मर्यादा अपने अर्थ को कैसे विस्तार से ग्राहक के सामने प्रस्तुत करती हैं, ये हम पर निर्भर रहता है, शब्दों पर निर्भर रहता है। इसलिए शब्द की संख्या या शब्द की मर्यादा कम होनी चाहिए, लेकिन उससे स्पष्ट होने वाला अर्थ बड़ा ही विस्तार पूर्वक होना जरूरी है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। विषय दिया है बैंक एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। आधार, शैक्षिक योग्यता, कालावधि, आयु सीमा, संपर्क, ये बातें उसमें जरूरी हैं। अब देखिए, आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। एक बैंक का एटीएम है और इस एटीएम की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता है। आपको कौन सी बातों का आधार लेना है? वह जो सुरक्षा रक्षक है उसकी शैक्षिक योग्यता, वह कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख आपके विज्ञापन में होना चाहिए। कालावधि, कितने काल के लिए आप उन्हें सुरक्षा रक्षक की जिम्मेदारी सौंपने वाले हों, यह कालावधि स्पष्ट रूप से होना चाहिए। आयु सीमा, वह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी और कम से कम कितनी, ये बातें विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखनी है। और अगर कोई व्यक्ति इच्छुक है इस सुरक्षा रक्षक के पद के लिए, तो उसे संपर्क कहाँ पर स्थापित करना है, उसका संपर्क भी यहाँ पर आपको विज्ञापन में देना है। अब ये जो विज्ञापन है हम देखने वाले हैं बाद में कि यह विज्ञापन कैसे तैयार किया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अगली कृति है आओ अभ्यास करें। उदाहरण के रूप में अध्यापक विविध प्रकार के विज्ञापन के विषय छात्रों के सामने रखते हैं और उन्हें पुनरावलोकन करने के लिए कहेंगे। अब देखिए, अध्यापक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों के सामने अनेक प्रकार के विज्ञापन रखने होंगे और छात्र इन विज्ञापनों को देखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और बाद में कोई नया विषय ढूंढकर उस पर अपना विज्ञापन तैयार करेंगे। तो यह बहुत जरूरी बात है। इसमें देखिए, पहला है विश्व योग दिन के शिविर का आयोजन करने हेतु आयोजक के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। विश्व योग दिन के शिविर का आयोजन करना है और इसके लिए आयोजक को एक विज्ञापन तैयार करना है, उसे तैयार कीजिए। दूसरा है पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री, इससे संबंधित एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करने हैं। हम यह नमूना देखने वाले हैं। आओ सृजन करें। समाचार पत्रों में छपे विविध प्रकार के विज्ञापनों का संग्रह कीजिए। अब समाचार पत्र में जो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन आते हैं उनका संग्रह कीजिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। इन समाचार पत्रों में छपे जो विज्ञापन हैं उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपका दीजिए। सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद के कुछ आकर्षक विज्ञापन अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखिए। जो सौंदर्य प्रसाधन है, उदाहरण के तौर पर साबुन, तो यह साबुन, उसका विज्ञापन उसे काटकर या फिर उसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखे तो भी चल सकता है। तो इसे भी देखना है कि ये कैसे तैयार किया जाता है। और तीसरा है विज्ञापन एक कला है, इस पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। तो छात्रों को गुड बनाकर हम क्या करेंगे, विज्ञापन एक कला है, उन्हें कोई विषय दीजिए और इस विषय पर आधारित आप विज्ञापन कैसे करोगे इसके बारे में जानकारी दीजिए और छात्र उसका विज्ञापन बड़ी ही आकर्षकता से अपनी कक्षा में पेश करेगा। तो विज्ञापन लेखन के बारे में अधिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे विज्ञापन लेखन, विज्ञापन यानी क्या, देखिए, विज्ञापन शब्द की रचना ज्ञापन शब्द में वि उपसर्ग लगाने से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष जानकारी देना। अर्थात किसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने के लिए उस वस्तु के गुणों का प्रचार प्रसार करना ही विज्ञापन कहलाता है। विज्ञापन का उद्देश्य होता है उत्पादक द्वारा अपनी वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को आकर्षित और लालायित करना
तथा उन्हें बेचकर मोटा मुनाफा करना। आज जिधर भी देखो विज्ञापन किसी न किसी वस्तु का गुणगान करते नजर आते हैं। टेलीविजन के चैनल, समाचार पत्र पत्रिकाएं, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बस स्टैंड, दीवारें, मेट्रो, बस तथा वाहनों की दीवारें आदि पर विज्ञापन दिखाई देते हैं। अब फिल्मों के बीचों बीच में इतने विज्ञापन आने लगे हैं कि पता ही नहीं लगता कि हम विज्ञापन देख रहे हैं या फिल्म। इनके अलावा कुछ विज्ञापन सरकारी एजेंसियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए प्रसारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता, जनसंख्या वृद्धि रोकने संबंधी, रोगों से बचाव, मद्यपान न करने संबंधी तथा समय समय पर मच्छर मलेरिया को रोकने संबंधी विज्ञापन इसी कोटि में आते हैं। विज्ञापन लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन जब हम तैयार करते हैं तो इन बातों की तरफ जरूर ध्यान दीजिए। पहला, कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। इस पर हमने चर्चा की है। शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। गागर में सागर, इसका मतलब गागर जिसमें हम अपने घर में बर्तन में पानी भरकर रखते हैं, गागर एक बर्तन, क्या इस छोटे से बर्तन में सागर भरा जा सकता है? जी नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा कहा गया है तो शब्द ऐसे होने चाहिए कि उसमें गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तीसरा है, भाषा सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। चौथा है, विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर रहता है। यानी जो भाषा हम प्रयोग करने वाले हैं अगर वह काव्यात्मक हो तो यह विज्ञापन और भी बेहतरीन हो जाता है। पांचवा है, विज्ञापन की भाषा में मुहावरे तथा सूक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की समझ में भी आ जाती है। तो देखिए, विज्ञापन में जिस भाषा में हम विज्ञापन लिख रहे हैं उस भाषा में अगर कोई मुहावरे हो, कोई सूक्तियां हो तो इनका प्रयोग होना चाहिए। छठा है, रंगीन, आकर्षक एवं बड़े चित्र को जगह अवश्य देनी चाहिए। तो हमारे विज्ञापन में रंगीन, आकर्षक, बड़े चित्र हो तो यह विज्ञापन जो है वह आकर्षक, सुंदर बनता है। सातवां है, प्रस्तुतिकरण सबसे अलग एवं नवीन हो, यानी उसे प्रस्तुत करने का हमारा तरीका बिल्कुल अलग हो, नवीन हो। और आठवां है, उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जो उपभोक्ता हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग अगर हमने किया तो यह विज्ञापन बड़ा ही सुंदर बन जाता है। इसमें देखिए कुछ उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं, इसे जरूर देखिए और अपनी कॉपी में अगर आपने लिखा तो यह 10वीं के परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। तो एक एक विज्ञापन देखते जाइए और इसे कैसे तैयार किया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस पर भी ध्यान दीजिए। तो देखते हैं विज्ञापन के कुछ नमूने।